मैं निमिष कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री एट गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कोटा, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कोटा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड ईयर की जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसकी हम यूनिट पढ़ने जा रहे हैं बेटा, जिसका नाम है स्पेक्ट्रोस्कोपी। 5 यूनिट होती है, उसमें से आपके ये थर्ड यूनिट है बेटा, स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसके अब सबसे पहला सवाल आता है कि हम स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों पढ़ रहे हैं, क्या रीज़न है कि हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ना चाहिए। तो बेटा, जब हमारे पास किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिटेक्ट करने के लिए कि वो क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, उसके लिए पहले हमारे पास क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव बहुत सारे मेथड होते थे, पर वो बहुत बड़े बड़े मेथड होते थे। उसी को शॉर्ट करने के लिए, उस मेथड को हमें बहुत छोटा करने के लिए हमारे पास एक मेथड है स्पेक्ट्रोस्कोपी का, जिसमें क्या होता है, उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को हम डिफरेंट पैरामीटर्स पे चेक करते हैं और उससे उसका डिटेक्शन कर लेते हैं उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का। ठीक है बेटा। अब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ने के लिए और उसका ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिक जो मटेरियल है, उस पर किस तरह का इफ़ेक्ट होगा, उसको पढ़ने के लिए हम इसके बेसिक्स पर कुछ पढ़ते हैं। बेसिक्स से रिलेटेड कुछ जानकारी जो है मैं आपके साथ वो साझा करता हूँ बेटा। जो हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, हम जानते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड और एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड दोनों में ट्रेवल कर सकती हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं बेटा, ये जिस तरीके से हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों बेटा परपेंडिकुलर होते हैं। और जैसे मान लीजिए कि जो ये वाला है एक्स एक्सिस पे हमने मान लिया बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, और वाई एक्सिस पे हमने मान लिया बेटा मैग्नेटिक फील्ड। तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल करेगी तो बेटा, जैसे वो अगर मैग्नेटिक फील्ड में ट्रेवल कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड है ये वाला, तो इसके परपेंडिकुलर ट्रेवल करेगी। और अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसके परपेंडिकुलर ट्रेवल करेगी। जैसा कि मैं इस डायग्राम से बता पा रहा हूँ आपको कि बेटा, ये मान लीजिए इसमें इस तरीके से तो इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस तरीके से आपके मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है। तो ये जो रेड वाली लाइन है, ये जो रेड वाली है बेटा, ये है इस तरफ निकली हुई, यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड के इट इज़ परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बेटा, ठीक है। ये इस तरीके से निकली हुई है, ये जो मैं इसको इस तरीके से कर दूं, ये इस तरीके से निकली हुई है। ठीक है बेटा। और जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ये वाला, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से निकला हुआ था, इसके परपेंडिकुलर में हमारे पास क्या है बेटा, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है ना बेटा, ये वाली। अब देखो यहाँ पर, अब सबसे पहले हम जाने कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे आती हैं। ठीक है बेटा। तो जो हमारे पास जो मैनी टाइप्स ऑफ रेडिएशंस हमारे पास आती हैं, जो विच रिलीजेस फ्रॉम मैनी स्टार्स इंक्लूडिंग सन, यानी कि जो बहुत सारे तारे हमारे यूनिवर्स में हैं इंक्लूडिंग सन, हमारे सूर्य से भी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आता है। अब उसमें से हमें पढ़ना क्या है बेटा, कि उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एम्पलीट्यूड क्या होता है, वेवलेंथ क्या होती है और फ्रीक्वेंसी क्या होती है। ठीक है। क्योंकि बेटा आज पहली क्लास में मैं आपके सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर करना चाहता हूँ। ठीक है। तो बेटा, कोई भी, जैसे हम जानते हैं कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, कण एवं तरंग। तो जो एम्पलीट्यूड की हम बात करें, तो जो यहाँ से लेके और यहाँ तक जो ये गया है, ठीक है, तो यानी कि अपनी इनिशियल पोजीशन से और एक्सपेंड होके कितना गया है, वो इसका क्या कहलाएगा बेटा, ये एम्पलीट्यूड कहलाएगा। ठीक है बेटा, ये एम्पलीट्यूड कहलाएगा। फिर आ जाओ आप वेवलेंथ पे। वेवलेंथ का मतलब कुछ नहीं है बेटा,
दो ये जैसे एक साइकिल पूरा करने में आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कितनी दूरी तय करनी पड़ी, ये वाली, ये आपकी लैम्डा हो गई। ठीक है, ये आपकी लैम्डा हो गई बेटा। और एक किसी पॉइंट पे जो मान लीजिए एक यूनिट ये लेंथ है, इसमें से कितनी आपकी वेवलेंथ आ सकती है, कितनी इसमें समा सकती है, वो आपकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है, वो आपकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। ठीक है, अब देखो बेटा, मैंने आपको जैसे बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहाँ से प्राप्त होती है, हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मैनी टाइप्स ऑफ रेडिएशन विच रिलीजेस फ्रॉम स्टार्स एंड सन, यानी कि जो बहुत सारे तारे, बहुत सारे हमारे सूर्य है जो है, वहाँ से रिलीज़ होती है। तो वो किस फॉर्म में आती है हमारे पास, वो किस फॉर्म में आती है बेटा, वो हमारे पास, ये देखो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा है वो हमारे पास किस में, ऑडियो फॉर्म में, ये ऑडियो नहीं होगा यहाँ पे, ये रेडियो फॉर्म में रेडियो वेव्स हो सकती हैं, ये माइक्रोवेव हो सकती हैं, ये इंफ्रारेड हो सकती हैं, ये विजिबल हो सकती हैं, ये अल्ट्रावायलेट हो सकती है, ये एक्स रेज हो सकती है, और ये गामा रेज हो सकती है। ठीक है बेटा, अब देखो कि जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट बढ़ेंगे तो लैम्डा हमारा कम होता जाएगा, यानी कि जो जैसे इससे देखें हम जैसे हम इससे देखें बेटा डायग्राम से कि ये आपके पास कोई आ रही है, तो ये बहुत कम इस तरीके से होती जाएगी। यानी कि यहाँ पर लैम्डा क्या है बेटा, यहाँ पर लैम्डा ज़्यादा है। ठीक है, फिर यहाँ पर कम हो गया, फिर यहाँ पर और कम हो गया, यहाँ पर और कम हो गया, यहाँ पर और कम हो गया। तो ये इस तरीके से इसको हम डिनोट कर सकते हैं। तो रेडियो वेव्स जो होती हैं उनका लैम्डा ज़्यादा होता है, उनका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होता है, तो उनकी फ्रिक्वेंसी कम होती है। इसी तरह माइक्रोवेव का ज़्यादा होता है, फिर IR का ज़्यादा होता है। अब बेटा ये देखो कि इनके यूजेस क्या क्या है। रेडियो नाम से स्पष्ट है बेटा, ये कम्युनिकेशन में काम आती है। ठीक है, ये रेडियो वेव्स किस में काम आती है, आपके कम्युनिकेशन में काम आती है। माइक्रोवेव्स किस में काम आती है, आप गूगल का GPS जब यूज करते हैं तो उसके लिए हमें माइक्रोवेव वेव्स ही काम में आती है। जो GPS और जो आपका सैटेलाइट सिस्टम्स है उनमें माइक्रोवेव्स का ही यूज हम करते हैं। इंफ्रारेड बेटा ये होती है, इनको हम ऐसे देख नहीं सकते पर महसूस कर सकते हैं ड्यू टू इनकी हीट के कारण। अगर किसी को सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो जाती है बेटा, तो उसमें जो वो एक लैंप लगाकर सिकाई की जाती है, तो वो क्या होती हैं, वो हीट बॉडी को दी जाती है एक तरीके से, और वो क्या कहलाती है, इंफ्रारेड। क्यों? क्योंकि ये ऐसा दिखती नहीं है पर ये हीट जनरेट करती है, तो हमें हीट से पता लगता है कि ये इंफ्रारेड वेव्स हैं। विजिबल में बेटा बहुत सिंपल है, जिसमें हम दृश्य प्रकाश यानी कि जिसमें हम देख सकते हैं, इसका क्या होता है बेटा, विबज्योर, YOR। हिंदी में बोलूँ तो बेनी आह पिनाला। देखो बेटा इधर लैम्डा ज़्यादा, इधर से इधर जाएंगे तो लैम्डा बढ़ेगा। ठीक है बेटा, इधर से इधर जाए यानी कि रेड का लैम्डा ज़्यादा होता है ना, फिर ऑरेंज का, फिर येलो का, फिर ग्रीन का, फिर ब्लू का, फिर इंडिगो और फिर वायलेट। ठीक है बेटा, तो इसी विजिबल रेंज में ही हम देख सकते हैं, इसी में हम देख सकते हैं। अल्ट्रावायलेट बेटा हमें डायरेक्ट सन से प्राप्त होती हैं अल्ट्रावायलेट रेज, और अगर एक्सेस अमाउंट में हमें ये मिल जाए, अगर हम इनके लिए एक्सपोज हो जाए एक्सेस अमाउंट में, तो ये स्किन बर्न भी कर सकती है और स्किन कैंसर का इनसे खतरा भी हो सकता है। ठीक है बेटा, एक्सरेज बेटा ये जो हमारे सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं, जैसे कि हमारी त्वचा, उसको पार कर जाती है पर बोन को पार नहीं कर पाती है। इसीलिए एक्सरे हम जब मेडिकल में इसका यूज़ करते हैं, एक्सरे करवाने के लिए इन एक्सरेज का यूज़ किया जाता है। गामा रेज बेटा इनकी लैम्डा बहुत कम होती है और इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। अगर मैं यहाँ से कंपेयर करूँ कि रेडियो वेव्स को अगर मैं एक फुटबॉल का मैदान मानूँ,
अगर फुटबॉल का एक मैदान मानूं तो गामा रेज मतलब उस मैदान का न्यूक्लियाई होगा, समझ रहे हैं आप, न्यूक्लियाई यानी कि बहुत छोटा सा ये हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब ये मैंने आपको थोड़ी सी बेसिक्स बताई, और वेवलेंथ को हम लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं, वेव नंबर को हम न्यू से और वो 1/λ से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। ठीक है, यहाँ इम्पोर्टेंट बात ये है स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उन्हीं का ही सारा खेल है, या तो उनका एब्जॉर्प्शन होगा, या उनका रिफ्लेक्शन होगा, या उनका स्कैटरिंग होगी, या उनका इमिशन होगा। ठीक है बेटा, यही खेल है, पूरा यही खेल है। और किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम देखते हैं किस तरह से टेस्ट करते हैं हम। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एक खास बात है बेटा, ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है, यानी कि इनको किसी भी माध्यम की, यानी कि इनको किसी भी, आप समझ रहे, इनको वैक्यूम में ट्रेवल कर रही है। वैक्यूम में तो कोई माध्यम नहीं होता, हवा नहीं होती है, निर्वात हम बोलते हैं हिंदी में, निर्वात। तो ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है, और वैक्यूम में इनका वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, यानी कि सूर्य की किरणों के वेग के बराबर इनका वेग होता है। अब देखिए बेटा कि ये आपने कोई ऑर्गेनिक पदार्थ भर लिया यहाँ पे, ठीक है। अब ये यहाँ से आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डाल रहे हैं, ठीक है, ये डाल रहे हैं। अब ये निकलेगा भी यही, ठीक है, निकलेगी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के फॉर्म में ही, ठीक है बेटा। पर उनमें कुछ चेंजेस आ जाएगा। उनमें क्या चेंजेस आएगा? या तो बेटा एब्जॉर्प्शन हो जाए, ठीक है, या फिर उनका क्या हो जाए, इमिशन हो जाए, या फिर स्कैटरिंग हो जाए, ठीक है बेटा। तो यही, या फिर ना आपके वापस रिफ्लेक्शन हो जाए, ठीक है बेटा। और इसी आधार पर हम बताएंगे कि ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या है। ये हमने इस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डाली है, ठीक है, और यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल चुकी हैं। पर उन जो डाली गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और जो निकली हुई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इनमें अंतर है, और इसी अंतर को हम इस स्पेक्ट्रोस्कोपी के माध्यम से पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। या तो वो एब्जॉर्प्शन की फॉर्म में एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हो सकता है, इमिशन स्पेक्ट्रा हो सकता है, या फिर स्कैटरिंग स्पेक्ट्रम हो सकता है, ठीक है बेटा। ये आज की फर्स्ट क्लास थी आपकी बीएससी पार्ट 3rd ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री की फर्स्ट क्लास, जिसमें हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी है बेटा, और कुछ जो बहुत ही बेसिक चीज़ें होती हैं उनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है। थैंक यू सो मच।